आदरणीय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल HC मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको एक गाना नहीं बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूँ और वो समस्या है वैचारिक प्रदूषण। इससे पहले कि मैं आपको वैचारिक प्रदूषण की बात बताऊं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण को अंग्रेजी में पोल्यूशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द पोलिवियर से निकला है, जिसका अर्थ है गंदगी। साधारण शब्दों में किसी वस्तु की शुद्धता को नष्ट करना अथवा वस्तु को गंदा, अस्वच्छ और अपवित्र करना है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, प्र जमा दूषण। प्र का तात्पर्य प्रकृति और दूषण का है नष्ट या अव्यवस्थित करना। इस तरह से प्रदूषण का अभिप्राय है कि प्रकृति को नष्ट करना। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित तत्वों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन पदार्थों की उपस्थिति से कोई अन्य पदार्थ अपनी मौलिकता खो बैठता है, वे प्रदूषक कहलाते हैं। ओडम एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार दी है: प्रदूषण हवा, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविकीय गुणों में एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है जिसमें मानव जीवन की औद्योगिक प्रक्रियाओं, जीवन दशाओं तथा सांस्कृतिक तत्वों की हानि होती है। पोल्यूशन का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है। पहला जो सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि इत्यादि, जो गाड़ियों, चिमनियों, कारखानों की गंदगी तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रभावित होता है। मलमूत्र, मृतक शव, कूड़ा करकट इत्यादि से यह प्रदूषण बढ़ता है। किचन प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। इसके कारण गृहिणियाँ बहुत परेशान हैं। रसोई की सभी चीज़ें जैसे चाय, हल्दी, नमक, आटा सभी में मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार के प्रदूषण से जीवों को शारीरिक हानि होती है। उन्हें बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जैसे दमा, कैंसर, बहरापन और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से मानव जीवन त्रस्त हो उठता है। इनकी रोकथाम सरकार द्वारा कठोर कदम उठा करके की जा सकती है। कुछ ऐसे प्रदूषण हैं जिनका मानव जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिनमें से पहला है सामाजिक प्रदूषण, जैसे भ्रष्टाचार व अपराध इस श्रेणी में आते हैं। वैचारिक प्रदूषण, जब मनुष्य के विचार केवल स्वार्थ पूर्ति एवं अपने अहम की संतुष्टि के हो जाते हैं और वह दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो इसे वैचारिक प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण समाज की जड़ों को खोखला बना रहा है। वैचारिक प्रदूषण के कारण क्या हैं? इसके अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है संस्कार रहित शिक्षा प्रणाली, दूसरा भौतिकवादी व पूंजीवादी व्यवस्था, तीसरा राजनीतिक दलों व नेताओं का परिवार मोह एवं सत्तालोलुपता का घिनौना खेल। इसके साथ साथ टीवी व चैनलों में भौंडे वीडियोज व विज्ञापन भी इसके दोषी हैं। वैचारिक प्रदूषण के प्रभाव क्या है? स्वार्थ पूर्ति के लिए जब युवा वर्ग लूटपाट, डकैती, रेप, हत्याएं, परिवारों के रिश्ते तार-तार होना, वृद्धाश्रम जैसे कलंक लगना व युवा वर्ग का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना इत्यादि। अब इस वैचारिक प्रदूषण का निदान क्या है, इसका हल क्या है? सबसे जरूरी है कि देश में संस्कारपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो। इसके साथ साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय उपलब्ध हों। साधु संतों के प्रवचन सुनना ये भी इसके लिए जरूरी है।
विद्वानों के भाषण एवं विचार सुनने के अवसर प्रदान करना यह भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त माता पिता, अध्यापकों और बुजुर्गों का चरित्र श्रेष्ठ होना व उनका व्यवहार आदर्श होना जरूरी है। राजनीतिक दल के नेताओं पर जनमत का दबाव बनाना यह भी इस वैचारिक प्रदूषण को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ज्ञान पर आधारित वीडियो को प्राथमिकता देना, भौंडे वीडियो एवं विज्ञापनों पर रोक लगाना यह भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ऐसे विज्ञापनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसमें खाप पंचायत की भूमिका भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों को बढ़ावा देना, जैसे भाईचारा, प्रेम, दोस्ती, दुख सुख में एक दूसरे के काम आना और शहीदों को याद रखना। इसके साथ साथ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषदों पर आधारित सीरियल प्रसारित करना, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास स्कूल और कॉलेज के सिलेबसों में शामिल करना, ताकि युवा वर्ग को ये पता चल सके कि जो आज़ादी हम ले रहे हैं, जिसका आनंद हम ले रहे हैं, वो कैसे मिली थी। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कई शहीदों का संस्मरण किया जाए, उनके जन्मदिन विशेष कार्यक्रम दिए जाएं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक जागरूकता ही वैचारिक प्रदूषण को खत्म करने का एकमात्र सशक्त साधन है। यह वैचारिक प्रदूषण समाज को बर्बाद ना करे, इससे पहले बुद्धिजीवियों को तथा अन्य ज्ञानी आदमियों को पहल करनी चाहिए और एक जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। धन्यवाद आप सबका। मैं आप सबके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।